नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये वीडियो मैं बहुत ज़रूरी लाना समझ रहा था और वो इसलिए समझ रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट यानी कि मेरे चैनल के साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे अजीब-अजीब कमेंट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में और मैं हालाँकि उनके बहुत सारे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कई सारे बच्चे कह रहे हैं, हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं कि प्राइवेट वालों का तो कैंसल नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सेकंड कंपार्टमेंट वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये कहा गया है कि तुम्हारा तो एग्जाम हो भी सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। पत्राचार बच्चे वाले बच्चों के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और आप देख रहे होंगे सामने कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप है, ये जो पेज है, वो सीबीएसई की पॉलिसी का पेज है बच्चे। ठीक है ना? तो इसे बहुत ध्यान से समझे और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये लाइन आप अगर कोई आपको ऐसे बोले तो उसे समझा देना कि देखें यहाँ पर पॉलिसी फॉर प्राइवेट पत्राचार सेकंड चांस कंपार्टमेंट, तीन कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर हैं। या तो प्राइवेट है, या तो पत्राचार वाले, या तो सेकंड कंपार्टमेंट वाले। यहाँ पर इसे देखें बच्चे, पूरे ध्यान से पढ़ें। फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स, a separate scheme for assessment will be announced soon। देखिए ध्यान रखना है, असेसमेंट के लिए स्कीम बताई जाएगी, है ना? पेपर होगा या नहीं होगा इसके लिए स्कीम नहीं बताई जाएगी, केवल असेसमेंट कैसे किया जाएगा उनके मार्क्स का। क्योंकि पत्राचार वाले और प्राइवेट वाले जो कैंडिडेट वाले बच्चे हैं, उनके तो इंटरनल मार्क्स भी बोर्ड के पास में नहीं है ना? जो रेगुलर वाले बच्चे थे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनके इंटरनल मार्क्स स्कूल ने एग्जाम दिए हुए हैं बोर्ड के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि उनके तो हमारे पास इंटरनल असेसमेंट भी नहीं है, तो हम कैसे मार्क्स लगाएं? और वो तो हमने स्कूल वालों के पास भेज दिए थे, इन्हें हम किसके पास भेजें? चलो सेकंड चांस कंपार्टमेंट वालों को तो इसको स्कूल से रिलेटेड कर भी सकते हैं, लेकिन पत्राचार और प्राइवेट का क्या? तो उनके लिए एक अलग पॉलिसी बन के आ रही है, आएगी जरूर। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि काफी दिन हो गए, अब तक पॉलिसी दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो बना रहे होंगे। आजकल देश में बहुत बुरी हालत है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। कोई ज्यादा रिस्क वो नहीं ले रहे हैं। तो आपको फिर दोबारा से आपको मैं बता दूं कि स्कीम फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के वर्ड को आप ध्यान से समझिए, है ना कि एग्जामिनेशन, उसके लिए जल्दी से जल्दी दी जाएगी। ऑल द स्कूल्स आर कमिटेड मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द पॉलिसी। ये तो पूरे के लिए देखिए, यहाँ पर देख लें, ये मैं अपनी तरफ से बनी हुई बात नहीं कह रहा, ये है डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन है। 1/5/2021 का ये है पॉलिसी का सर्कुलर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए पॉलिसी बन के आएगी, आपके फेवर में ही होगी। लेकिन ये बात मैं आपको फिर भी कह दूं कि ये जरूरी नहीं है कि 100% सब बच्चे पास हो जाएंगे। वो उस पॉलिसी के अंदर आप कितना फिट होते हैं, कितने परसेंट पर फिट होते हैं, वो अलग चीज होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ सबमिशन आपसे कहीं कराया जाए, किसी वेबसाइट को देके या किसी स्कूल को बना के। ऐसी कुछ पॉलिसीज निकल के आएंगी जिसके बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बारी और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो पेज है, ये जो पीस है सर्कुलर का, वो पीस आप अच्छे तरीके से देख ले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1/5/2021 नोटिफिकेशन पॉलिसी फॉर टेबलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल, इसका ये पार्ट है। ठीक है ना? तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और भी बच्चों को बोलिएगा। और बच्चों, अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ में तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और मैं आपको अनअकैडमी के साथ भी जोड़ सकता हूं, वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो ये सब चीज करते रहें और सेफ रहें सबसे पहले तो, और अपनी फैमिली को सेफ रखें और डिस्टेंस मेंटेन करते रहें बच्चे। ये जो कोरोना काल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, होगा जरूर, लेकिन हमें ही करना होगा। Thank you so much and all the very best.